हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला। तो दोस्तों, चार्ट रीडिंग की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना भी आसान नहीं है। मतलब कि दो चार चीज़ें हमने सीख ली, फिर हम ये चाहते हैं कि अब हमारे अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आगे ये होना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये दिमाग में अपने बात कभी आप मत रखना। काफ़ी बार चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पर हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर हमें बाइंग सेलिंग क्या डिसीजन लेना चाहिए और कब कैसे क्या वहाँ पर हमारा एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न तब होता है जब एक ही चार्ट पर मल्टीपल पैटर्न बन जाती है और वहां पर ना सही से ब्रेकआउट मिलता है ना ब्रेकडाउन मिलता है। और ऐसा ज्यादातर ना आपको रेंज बाउंड मार्केट में देखने को मिलेगा। एक कंसोलिडेशन वाले फेज में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर इससे हम दूसरे शब्दों में कहें, यानी कि मतलब कि भारी भरकम शब्द अगर हम इसके लिए यूज करें तो उसे हम कहेंगे डार्क साइड ऑफ चार्ट। दोस्तों, मैं यहाँ पर चार्ट को ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, सारी चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। पर जैसे जैसे चार्ट ट्रेडिंग की सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो जो जो चीज़ें यहाँ पर होती है उसे भी समझना ज़रूरी है। मतलब कि ये नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ें ही हमने समझ ली, यहाँ पर जो होता है उसे एज इट इज़ हमें समझना होगा। क्योंकि सिर्फ हमने अच्छी चीज़ें देख ली, अच्छी चीज़ें समझ ली, तो ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ वो अच्छी चीज़ भी हमारे सामने आएगी। काफ़ी बार ऐसा कन्फ्यूज़न भी आएगी, ऐसा कॉम्प्लेक्स भी होगा, दिमाग में कन्फ्यूज़न भी होगा, सब कुछ होगा। तो उन चीज़ों को भी हमें हमारे ध्यान में रखना ज़रूरी है, ताकि ऐसी चीज़ें जब लाइव मार्केट में हमारे सामने आती है तो वहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, वो हमें पता चले। और हम उसके लिए ना प्री डिफाइन अपने दिमाग में पहले से हमें पता हो कि हाँ ऐसी चीज़ें भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हम एक्ट कर पाए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चार्ट पर समझते हैं कि ये चार्ट हमें कैसे कन्फ्यूज़ करता है, और इसके बाद आगे इस चार्ट में क्या हुआ उसे भी हम देखेंगे। और उसके बाद भी आपको पता चलेगा कि मतलब ऐसा कुछ सामने आता है तब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अब इस चार्ट से हम समझना शुरू करते हैं कि इस तरह की चीज़ें जब हमारे सामने आती है तो तब हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इस चार्ट को आप सिर्फ यहाँ तक ही देखिए, इस पार्ट को अभी रहने दीजिए। अब देखिए, यहाँ से दोस्तों एक पैटर्न बन रही है, एक पेनेंट पैटर्न, यानी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों, यहाँ पर इन सारी पैटर्न का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसे प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म होती है और कैसे काम करती है। तो इसीलिए इस पैटर्न को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर इस पैटर्न को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये पैटर्न इस तरीके से ड्रॉ हो गई। अब दोस्तों, इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद, ऊपर या नीचे के स्विंग टूटने के बाद ये ऊपर या नीचे जा सकती है प्राइस। अब दोस्तों, आगे के चार्ट को देखिए। आप देखिए, इसका ब्रेकआउट हो गया, पर उसके बाद भी देखिए लास्ट स्विंग लोन नहीं टूटा और प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गई। मतलब कि ये पैटर्न पूरी तरीके से फेल हो गई। वहां पर अगर ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड ले लिया होता, और खास करके यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस बायर्स है, तो अब देखिए यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगी, तो वहां पर हमारा प्रीमियम डीके होता रहता और हम लॉस में ही रहते, और उसके बाद मार्केट देखिए नीचे आ गई। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें भी होती है। इसीलिए ये जो लास्ट स्विंग हाई है वो टूटना चाहिए, लास्ट स्विंग लो है वो टूटना चाहिए अगर नीचे की तरफ जाती है तो। अब दोस्तों, इस तरह यहाँ से हम इस पैटर्न को देखते हैं। अब देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का तो काम खत्म हो गया, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। अब दोस्तों, एक स्टेप आगे आप देखिए तो यहाँ से एक और लाइन हम इस तरह ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि होगी राइजिंग सपोर्ट लाइन यहाँ तक की। अब दोस्तों, यहाँ से ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। यहाँ पर प्रॉपर लाइन तो नहीं आ सकती, यहाँ पर एक जोन वाली लाइन आ सकती है, एक जोन बन सकता है। तो दोस्तों, ये पैटर्न हो गई असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसे भी हम प्रीवियस वीडियो में मतलब कि पार्ट 5 में कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर लास्ट स्विंग को उसने टच भी किया, पर उसके बाद आप देखिए फिर से वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर चली जाएगी, पर रिटेस्ट नहीं किया, वो नीचे की तरफ ही आने लगी। मतलब कि दोस्तों, ये पैटर्न भी यहाँ पर फेल हो गई। उसके अलावा एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रही है। यहाँ पर एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी ऊपर से आप देखिए ये बन रही है। अब दोस्तों, इस चार्ट में आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब अगर दोस्तों इस चार्ट को हम आगे से यहाँ पर पूरा ले लें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से बना सकते हैं, और इसे हम एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर इस चार्ट को हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकडाउन के बाद कितना अच्छा हमें टारगेट मिल गया है, फ्लैग पैटर्न के ब्रेकडाउन के बाद कितना अच्छा टारगेट हमें मिल गया। पर दोस्तों, हकीकत में अगर ये चार्ट आपके सामने होता तो आपको टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पर एंट्री लेने का, यहाँ पर शॉर्ट करने का, इसके पुट बाय करने का, इसके कॉल शॉर्ट करने का, आपको यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए, एक ही कैंडल में इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। अब आप यहाँ पर शायद रिटेस्ट का वेट करते, उसका रिटेस्ट आया ही नहीं, आप यहाँ पर एंट्री कैसे लेते? यहाँ पर एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो जाता। यहाँ पर आपको
स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और उसके सामने आपको टारगेट का कुछ पता नहीं, टारगेट यहाँ तक का आ सकता था, उसके बाद कुछ पता नहीं अगर वो रिटर्न वहाँ से ऊपर चला जाए, रिवर्स हो जाए तो देखिए जब हम चार्ट पैटर्न इस तरह देखते हैं तो ये दिखा देना बहुत ही आसान है कि देखिए ये पैटर्न बनी, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, देखिए ऊपर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। आप अगर यहाँ पर होते, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, आपको इतना प्रॉफिट हो जाता, इतने पॉइंट मिल जाते। पर काफ़ी बार ऐसा होता है हमें उस पैटर्न में उस वहाँ पर हमें ट्रेड करने का टाइम ही नहीं मिलता। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक दो कैंडल ही सारा टारगेट दे जाती है और हम देखते ही रह जाते हैं, पर हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वहाँ पर एंटर करने का। और जब तक हम एंटर करने की सोचते हैं तो वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने लगती है, एक रेड कैंडल बनने लगती है, वहाँ पर दिमाग में रिटेस्ट आता है, कब ये रिटेस्ट करेगा, उसे देखते रहते हैं तो मतलब वो और नीचे 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 चला आता है और वहाँ पर फिर एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और स्टॉप लॉस के सामने टारगेट इतना रहता ही नहीं है, मतलब कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, नीचे देखते हैं तो देखने को हमें मिलता है कि 20 या 30 पॉइंट का ही टारगेट है। तो वो तो करना नहीं चाहिए क्योंकि जहाँ पर स्टॉप लॉस ज़्यादा है टारगेट से वहाँ पर तो एंट्री हमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है, हमें बस चालू गाड़ी में वहाँ पर चल जाना है, ये नहीं करना होता दोस्तों। सारी चीज़ों को देख कर चलना होता है और एक ट्रेड इस तरह छूट जाता है तो छोड़ दीजिए, कैंडल के क्लोज होने तक वहाँ पर ट्रेड मत लीजिए। इस तरह का मोमेंटम अगर निकल जाता है तो कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट पूरी ज़िंदगी रहने वाला है, आगे मौके मिल जाएंगे। पर जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ पर फोमो होता है, वहाँ पर ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। अब इस तरह होता है दोस्तों, इस पैटर्न का टारगेट भी यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ से अब हमें लग सकता है कि ये ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ पर हम रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। अब हम रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं ताकि रिटेस्ट पर हमें स्टॉप लॉस सेट करने की भी जगह मिल जाए और नीचे की तरफ कुछ टारगेट भी मिल जाए कि क्या मिल सकता है। तो दोस्तों इसी चार्ट में अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर रिटेस्ट करके ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में अब नीचे जा सकता है, तो हम नीचे की तरफ अपनी एंट्री के बारे में सोचेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों रिटेस्ट हो चुका है और लास्ट स्विंग लो था वो भी टूट चुका है। तो यहाँ पर इस रिटेस्ट का ये जो लास्ट स्विंग हाई बना, इसका स्टॉप लॉस लेके हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ सपोर्ट फाइंड करना होता है कि कहाँ तक स्पेस है, कहाँ तक ये जा सकता है, इतने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है तो हमें वहाँ पर कितना टारगेट मिल सकता है, वो देख कर हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। पर दोस्तों रुकिए, अब इस चार्ट को आगे देखते हैं। रुको जरा, सबर करो। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट स्विंग लो भी टूटा था, वहीं से रिवर्स किया और देखिए ऊपर की तरफ ही निकल गया। मतलब कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, वहाँ पर देखिए फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब दोस्तों यहाँ से बाहर से देखने में अगर पैटर्न को देखा है कि देखिए अब ब्रेकडाउन होगा, नीचे की तरफ जाएगा, इतना पॉइंट मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, तो हमारी आंखों में बिल्कुल ही चमक आ जाती है। पर लाइव मार्केट में क्या होता है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रख के चलना चाहिए। और जहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न होता है, इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, वहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी और स्टॉक में, किसी और चार्ट में अच्छी चीज़ें दिखती है तो ठीक है। अगर पूरी मार्केट ही उस दिन चौपी मार्केट चल रही है, रेंज बाउंड में है, तो एक दिन ट्रेड मत करो, क्योंकि ट्रेड करके पैसे देकर आओगे उससे अच्छा है आप ट्रेड ना करो, तो जो पैसे आप देकर आओगे वो तो बच जाएंगे। अब यहाँ पर अगेन एक और चार्ट पैटर्न आपके सामने बन के तैयार हो गई है। पहले देखिए एक आपको बियरिश फ्लैग पैटर्न मिली जिसका तुरंत ही ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल आपको बनती मिली जो फ्लॉप हो गई। उसके बाद आपको पेनेंट मिली जो कि फ्लॉप हो गई तीसरी। अब चौथी आप यहाँ पर देखिए लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा था जो नहीं चला। अब यहाँ पर देखिए एक और बार यहाँ पर आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल गया। यहाँ पर छोटे से बॉक्स में ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया और ये पैटर्न यहाँ पर चली। इतनी सारी पैटर्न को फ्लॉप करने के बाद आखिर में ये पैटर्न चल गई जो हमारे अगेंस्ट चली गई। और वहाँ पर अगर हम इस ट्रेड में होते यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर, तो हमारा ये ट्रेड जाता, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती। तो दोस्तों इस तरह जब पैटर्न फेल होती है, पैटर्न फ्लॉप होती है, तो वहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में यही होता रहेगा। कोई भी पैटर्न, कोई भी टेक्निकल को वो ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और सडन अगर वहां पर कोई मूव आ गए, क्योंकि इस तरह जब कंसोलिडेट होता है ना, तो एक तरफ पॉसिबल है कि मूव आ जाए। हाँ, हो सकता है पूरा दिन कुछ ना हो, पर कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबल है कि एक डायरेक्शन में वहाँ पर मूव आ जाए। तो अगर उस डायरेक्शन में हम हैं तो बहुत अच्छा है। पर मान लीजिए इस तरह हम नीचे का सोच रहे हैं और ऊपर मार्केट ने मूव दे दिया, तो हमारी वहाँ पर क्या हालत होगी। स्पेशली बिगिनर्स जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उनका तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा एक ही ट्रेड में। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, इस तरह जब चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है
तो ट्रेड को मत लीजिए वहाँ पर। अगर हो सके तो हाँ ऑब्जर्व कीजिए, अगर मार्केट आपको खींच नहीं रही है, अगर ऐसा नहीं है कि स्क्रीन के सामने बैठने पर भी आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेड नहीं लोगे, इतना कंट्रोल है, तो चीज़ों को सीखने के लिए ऑब्जर्व कीजिए। अदरवाइज स्क्रीन को बंद करके बैठ जाइए एक दिन। आज आपके लिए मार्केट हॉलीडे है, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत पड़िए। अगर पढ़ना है तो एक ही लोट के साथ जाइए ताकि ज़्यादा लॉस ना हो। 10, 15, 20, 50 लोट के साथ मत जाइए कि वहाँ पर बड़ा लॉस हो जाए। दोस्तों मुझे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को सिंपल चीज़ों में सीखना पसंद है। तो मैं जितना हो सके उतना चीज़ों को सिंपल रखने की ट्राई करता हूँ। पर अगर मार्केट में ये सारी चीज़ें होती है तो वो हमें पता तो होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमें पता नहीं होगी और वहाँ पर अगर बड़ा पैसा लगाकर हम फंस गए तो वहाँ पर हमारा बड़ा लॉस होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो आपको ये बातें दिमाग में रखनी है। सारी ही चार्ट पैटर्न के पार्ट में हमने चार्ट की बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, पर यहाँ पर ये जो नेगेटिव बातें दिख रही है, इस तरह पैटर्न का फेल्यूलर होता है, इस तरह पैटर्न बनने के बाद भी काम नहीं करती। इस तरह देखिए लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्लियर बन रहा था, रिटेस्ट हुआ, एक लो बना, उसके नीचे लो बना, एक लोअर हाई बना, सब कुछ हुआ, और उसके बाद भी देखिए ऊपर की तरफ मार्केट चली गई। तो ये सारी चीज़ें भी होती है जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना भी आसान नहीं, आपको स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार होना चाहिए। 10 बार अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आ जाए, तो दैट इज़ ओके। ऐसा होता रहता है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम यहाँ पर क्या कंट्रोल कर सकते हैं, 2 चीज़ें। एक तो खुद को कि हम यहाँ पर ट्रेड ना ले और सिर्फ देखते रहे, और दूसरा अपने लॉस को कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है और अगर ट्रेड लेना ही है तो बहुत ही कम लॉस वहाँ पर ले, बहुत ही मतलब कम स्टॉप लॉस ले, क्वांटिटी को कम कर ले, रिस्क मैनेजमेंट कर ले। अगर हमें ट्रेड लेना ही है तो इस तरह अपने स्टॉप लॉस को सेट करेगा। अगर डायरेक्शन गलत गया, हमारे अगेंस्ट मार्केट गई, तो बहुत ही छोटा लॉस हो जाए। और ऐसी मार्केट में एक बार लॉस वगैरह कुछ हो जाता है तो छोड़ दीजिए, स्क्रीन को बंद कर दीजिए, वहाँ पर बैठे मत रहिए, क्योंकि वहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग करते रहे तो वहाँ पर पैसा देते ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें, कुछ पॉइंट जो हमें समझने ज़रूरी थे, और इन बातों को हमें ध्यान में रख के चलना ज़रूरी है। आपके सामने जब चार्ट आता है तो आपको सारी चीज़ें ये दिखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दो, पर जब ऐसी चीज़ें आती है तो उसे छोड़ दो, कहीं और ध्यान अपना रखो, कहीं किसी और ट्रेड में, किसी और चार्ट में देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं चार्ट ट्रेडिंग के नेक्स्ट पार्ट में, और वहाँ पर हम कुछ अच्छे पॉइंट ले आएंगे प्राइस एक्शन के जो हमें सीखने ज़रूरी है। वहाँ पर कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव बात करनी थी आज इसमें यहाँ पर हमने कर ली। तो वहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लाएंगे जो सुन के हमें बिल्कुल ही अच्छा लगे। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।